आगे से। अच्छा जी, गुजरांवाला की नेशनल असेंबली की 5 सूबाई की 12 पे मैं बताता हूँ कान किसके मध्य मुकाबल है। यहाँ पर जनाब गुजरांवाला अगर हम नई हल्का बंदियों की बात देखें तो NA-77 में नून लीग के हैं जनाब, ये कश्मीर से महमूद बशीर विर्क साहब हैं, जिनके टिकट का मसला बना हुआ था। और तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता है राशिदा तारिक, पीपल्स पार्टी के हैं इम्तियाज सफदर वड़ाइच। यह मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के 80% से जायद जो यानी गुज़श्ता इलेक्शन में जीते हुए MNAs और MPs थे, वो अभी तक जो है वो कुछ पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, कुछ उठाए गए हैं। उसके बाद उन्होंने चीज़ें चेंज की, कुछ रूपोश है नजर नहीं आ रहे, कुछ के कागजात मुस्तरद किए जा चुके हैं। एक ये बड़ी वजह है कि तहरीक इंसाफ के टिकट भी कुछ गलत हो रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, कुछ ग्रुप्स भी जनाब आपस में टकरा रहे हैं और कुछ पैसों की बात भी हो रही है। लेकिन NA-78 की बात करें तो खुर्रम दस्तगीर साहब का जनाब ये हल्का है, बड़ा मजबूत हल्का है उनका। और यहाँ पर मुबीन आरिफ भट्ट साहब को उतारा है तहरीक इंसाफ ने। यानी तहरीक इंसाफ जिन उम्मीदवारों को उतारना चाहती थी या उतारना चाहती है वो नहीं उतार पा रही। बहुत से उम्मीदवार खुद यानी सियासत से ही जो है वो आप समझते हैं कि जान छुड़ा रहे हैं, जो इस वक्त सूरत है। मैं सिर्फ आपको पहले बताता हूँ कि कौन कौन किसके हवाले है, फिर यहाँ के जो लोकल हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे गुजरांवाला की कि लोकल जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि वजह क्या है इसकी। अच्छा जी, आगे 79 में मैं देखूं तो नून लीग के हैं जुल्फकार भुंडर साहब और PTI के हैं जनाब यहाँ पर एहसानुल्लाह विर्क साहब हैं और इस्तेकाम पार्टी के राना नज़ीर अहमद खान हैं। इसी तरह NA-80 की बात करें तो यहाँ पे नून लीग के हैं शाहिद उस्मान इब्राहिम और तहरीक इंसाफ ने उतारा है जनाब लाला असदुल्ला पापा को। और यहाँ पर भी बड़ा कई दिलचस्प और अच्छे मुकाबले भी नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अच्छे कैंडिडेट भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए, पंजा आजमाई नहीं हुई, वोट बैंक नहीं आया, तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, NA-81 लास्ट है नेशनल असेंबली का। यहाँ पर हैं अजहर कयूम साहब, अजहर कयूम नहरा और तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो हमायत याफ्ता है वो राना बिलाल एजाज है। यहाँ पर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। लेट्स सी क्या होता है। 12 सूबाई असेंबली की अगर नशिस्तों की बात करूँ तो यहाँ पर जनाब PP 59 से शुरू होती हैं और 70 तक जाती हैं, यानी 12 सीटें हैं यहाँ पर नई हल्का बंदियों के बाद भी। तो बिलाल फारूक साहब हैं, बिलाल फारूक तारक हैं तहरीक इंसाफ के, और मोहम्मद नासिर चीमा साहब हैं। यहाँ मेरे साथ यानी एक लोकल भी है, मैं उनको भी साथ शामिल करता हूँ, साथ साथ आपको बताता भी हूँ, साथ फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सजाद साहब हैं। सजाद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। एक तो ठंड बहुत है ज्यादा, मैं अपने नाज़रीन को कुछ बता दूं कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में, फिर इनसे जानते हैं कि जनाब यहाँ पर तगड़ी बरादरियां कौन सी हैं। गुजरांवाला ज़रा आपको पता है 2-3 चीजों से बड़ा फेमस भी है, तो देखना ये होगा कि कब कैसे मुकाबले देखने में आएंगे और अभी तक यहाँ पर वो मायूसी क्यों है, यानी प्रॉपर कंपेन क्यों नहीं हो पा रही। पहले मैं कैंडिडेट बताता हूँ जी। 59 में PP 59 की बात करूँ तो बिलाल फारूक और तहरीक इंसाफ के जो है नासिर महमूद चीमा है। गुजरांवाला यानी PP 60 से मुअज़्ज़म रऊफ है नून लीग के, PTI के जो है वो कलीमुल्लाह है। 61 में जो है वो इमरान खालिद भट्ट हैं और रिजवान भट्ट हैं PTI के। इसी तरीके से जो है वो 62 में मोहम्मद नवाज चौहान है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता है जनाब मुबश्शिर अफजल चीमा। तो आपको ये बरादरियाँ नजर आ रही होंगी कौन कौन सी हैं। अच्छा, तौफीक भट्ट हैं नून लीग के, और फिर यहाँ पर हैं तारिक गुजर, मोहम्मद तारिक गुजर हैं। इसी तरह नून लीग के हैं 64 में उमर फारूक डार साहब और तहरीक इंसाफ के हैं जनाब चौधरी मोहम्मद अली खान अली साहब हैं। और 65 में अगर देखूं तो साहबजादा गुलाम फरीद हैं नून लीग के, और तहरीक इंसाफ के यहाँ पर हैं हसन इकबाल बुटर साहब हैं। 66 में देखूं तो कैसर इकबाल सिंधु साहब हैं नून लीग के, और PTI के यहाँ पे जनाब हैं सुहेल जफर चीमा। तो आगे चलते हैं 67 में, तो एक चचा और भतीजे की बात की जा रही है कि अख्तर अली खान साहब नून लीग के हैं, चचा हैं, और भतीजे यहाँ PTI के हैं जनाब अली वकील खान। और 68 में यहाँ पर हैं इकबाल गुजर साहब, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जनाब जो है मियाँ अरकम खान हैं। 69 में इरफान बशीर गुजर साहब हैं नून लीग के, और तहरीक इंसाफ के जनाब है उमैर परवेज विर्क साहब। और इसी तरह PP 70 में नून लीग के हैं अमानुल्लाह वड़ाइच, और तहरीक इंसाफ के हैं जनाब तशक्कुल अब्बास वड़ाइच। तो यहाँ पे वड़ाइच, चीमा, गुजर, भट्ट और सजाद साहब बताइए कौन कौन सी और बरादरियां हैं, और 2-3 ऐसे मुकाबले जरा बता दें कि जहाँ पे जरा टफ मुकाबले हो। अच्छा सती साहब, सबसे पहले तो आपका चैनल जो है ना बहुत ही तरतीब के साथ हम वॉच करते रहते हैं,
यकीन जानिए कि गिलगित से लेके जब तक आप इस्लामाबाद पहुंचे हैं और हल्का NA-55 और 57 और PP-19 वगैरह के आपने मामला को बताया, गुजरांवाला तक जब आप आए, आज लाहौर में आपका चैनल बहुत देखा जाता है सर। हाँ, मैं गुजरांवाला लोगों, सच्ची बात है कि यहाँ पे गुजरांवाला में आपका यहाँ पे आना और अचानक आपको जब मैं देखा है कि यार ये शेरा देखा है तो आपने मुझे बुला लिया, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ गुजरांवाला आने के लिए। यहाँ गुजरांवाला की जो सियासत है ना, ये पॉलिटिकली माइंड का जो है ना वो बरादरीज़म सियासत है यहाँ पे। सही। और आपने देखा होगा कि आप जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुगल, शेख और फलाना अरानी, गुज्जर और जाट और देखिए ये सारी बरादरियों का जो है एक मजमूआ है यहाँ पे। जहाँ तक बात यहाँ पे गुजरांवाला का नून लीग का जो गढ़ कहा जाता है, वो गढ़ इसलिए कहा जाता है कि नून लीग का होल्ड खान गुलाम दस्तगीर खान साहब से दौर में भी रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में आपको बता दूं, अगर तहरीके इंसाफ इस वोट को पोलिंग बूथ तक लेके चली जाती है तो बड़े सरप्राइज आपको नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पे जो कहते हैं ना जी पीटीआई की, क्योंकि एक बात है, पीटीआई को पीटीआई ने मारा। सही, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे टिकट का बड़ा मसला हुआ है। यानी कि पीटीआई को पीटीआई पे इसलिए मारा कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब के मुकाबले में जो बंदा खड़ा किया गया और उसमें आप देखें तो बिल्कुल अननाउन सा बंदा है और मुझे नहीं मुकाबला कोई नजर नहीं आता, सच्ची बात है। मुकाबला गुजरांवाला में अगर कोई नजर आता है तो जो टफ टाइम जो देगा यहाँ पे वो देगा चौधरी तारक गुजर। ये भी MPA साहब रहे हैं और उसके बाद तौफीक भट्ट का इनका मुकाबला है। तौफीक भट्ट भी मतलब एक जानी मानी शख्सियत है, वो भी MPA रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी अगर यंगस्टर हैं, जैसे खवातीन हैं और पीटीआई का वोट बैंक है, तारक गुजर अगर पोलिंग स्टेशन पर ले गया, मैं आपको ये कह देता हूँ, अभी मैं कह देता हूँ कि ये सीट तारक गुजर की है। सही है, ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ। कुछ एरियाज में मैं देख रहा हूँ वड़ाइच को वड़ाइच से टकराया गया है, गुजर को गुजर से या चीमा को चीमा से। ये क्या इस लेवल असल में मसला ये है कि जितने भी टिकट होल्डर जो पीटीआई की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मेरे पास टिकट आ जाएगा और जनाब वाली मैं जो है ना वो निकल जाऊंगा। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरांवाला बरादरियों का एक गढ़ है। अब मैं आपको एक और थोड़ी सी बात, मियां अरकम साहब हैं, जैसे चौधरी इकबाल गुजर साहब हैं, बड़े बहुत ही नहायत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छा है। स्कैंडल जिनका वो गोगी का हुआ था, लेकिन ये सच्ची बात है कि उनका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मियां अरकम का बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि मियां अरकम पहले भी MPA रह चुके हैं और चौधरी साहब को बड़ा टफ टाइम मिलेगा और बड़ी मेहनत करने वाले। मियां अरकम एक नौजवान भी है, वर्कर भी है, पीटीआई का पुराना साथी भी है। और इसके अलावा जो मेरी नज़र में जो साइड के एरिया हैं, देहात के एरिया हैं, वहाँ पे जो मुकाबला है, चौधरी इरफान है, मतलब गुज्जर फैमिली से है, और राना बिलाल इजाज है। एक जो मसला आ रहा है, हम जब लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं यहाँ पे तहरीके इंसाफ का बैनर दूर की बात है कि थानों में उनकी लिस्टें पड़ी हुई हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के, यूसी लेवल की, गली लेवल की, कि जनाब उनको उठाना है, और फिर उसके बाद बैनर्स भी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर चहल पहल नजर आ रही है, आप तो माशाल्लाह एक मेन उस पर बैठे हैं। सती साहब, सच तो ये है कि इलेक्शन और भी देखे होंगे आपने। वो सच तो ये है कि चैनल का जब दस्तूर जुबानबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। सच तो ये है, और ये एक इंतहाई एक सच बात ये है कि मैं मायूसी है लोगों में। शहर गुजरांवाला के अंदर यकीन जाने इतने दिलदादा लोग हैं, दिल वाले लोग हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी होती थी, रौनकें होती थी, देखें पकती थी, खापे होते थे, बहुत। ये अब नहीं हो रहा है। जो रियलिटी यही है कि अगर आप किसी मैनेजमेंट ऑफिस में चले जाएं, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे कुछ खलाई वो जो मखलूक का नाम दिया जाता है, वहाँ पे वो भी देखे जाते हैं, वो बैठे होते हैं जनाबे वाली और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और इसका मैं आई विटनेस हूँ। ठीक है जी। उसके अंदर ये है कि पीटीआई को किसी किस्म का कोई बैनर यहाँ पे लगाने की इजाजत नहीं है, पीटीआई को किसी किस्म का नारा लगाने की इजाजत नहीं है। पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं, हम ये कहते हैं कि पीटीआई ने वो सबसे बड़ी यानी दहशतगर्द जमात भी ये सारा कुछ किया, क्या आने वाले वक्त में फिर क्या बाकी पार्टियां भी ये चीज तस्लीम कर लेंगी कि कल कुछ और होगा तो फिर वो भी तस्लीम कर लेंगे कि इसी तरह होगा फिर? अच्छा, असल में ये है कि ये तो पार्टी जो पॉलिटिकल माइंडसेट लोग हैं, ये उनको सोचना चाहिए ना। ये नहीं है, देखें आज अगर वो खुश है कल वो देखें ना। यही बात जो हमारे जो नून लीग के जो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ यही कुछ हुआ, और तब जो है ना वो पीटीआई ने जो है ना वो बड़ा शोर वलवला डाला। ये गलत बात थी, और इसमें मियां साहब ने बाहर से जाके जो बातें की, जिस तरह भी वो आपके सामने, आपसे कौन कोई छुपी नहीं है, तो उस वक्त जो है ना इन्होंने शोर मचाया।